हेलो व्यूअर्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी तथा महात्मा गांधी जी की जयंती है। साथ ही साथ शिक्षा मार्ग आज आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। आप सभी को शिक्षा मार्ग पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मार्ग की जहां तक हम बात करें तो ये आपके करियर, आपके एजुकेशन के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका मोटो है लर्न, ग्रो, सक्सीड, ए पाथवे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो गांधी जी की जो सपनों का भारत था उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। गांधी जो जिन्होंने अपने जितने भी यात्राएं थी जीवन की, जो भारत के साथ उन्होंने जो देखा, भारत की आज़ादी के साथ उन्होंने चलते चलते जो कुछ परेशानियां, जो कुछ समस्याएं थी, उन सबों से वो दो चार होते होते उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जब भी हमारा भारत आज़ाद हो तो हमारा भारत आखिर कैसा दिखना चाहिए। उसमें उन्होंने कई सपने देखे, भारत की आज़ादी के बाद भारत को उस तरीके के बनाने के कई तरह के ख्वाब देखे। उसी ख्वाब में से था उनकी शिक्षा को लेकर के उनकी एक नई परिभाषा थी। उनका मानना था कि एजुकेशन सिस्टम जो हो इंडिया का, वो कैसा होना चाहिए। वो मानते थे कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो है वो तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उनका मानना था कि वो शिक्षा में मैनुअल वर्क जो हो, मैनुअल वर्क को बहुत ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी। मैनुअल वर्क मतलब हाथ से काम को उन्होंने बहुत ज़्यादा तरजीह दी। उनका मानना था कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन तक हाथ का इस्तेमाल और ये जो भी औजार हैं हाथ के बने हुए, जो भी प्रोडक्ट है उसमें उत्पादन में इस तरीके का समावेशन होना चाहिए कि वो हमारे शिक्षा के साथ साथ उनकी जो भी ट्रेनिंग है वो दी जा सके। उनका मानना था कि एलिमेंट्री एजुकेशन में ही दस्तकारी इतने लेवल तक सिखा देनी चाहिए ताकि जैसे कि आज के जो हमारे एमएसएमई जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसका प्रोडक्शन वो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही शामिल कर देना चाहते। तो उनका मानना था कि जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है, अक्षरों का ज्ञान जो है वो सिर्फ मात्र किताबों तक सीमित रह जाती है, लेकिन अगर जो दस्तकारी शिक्षा देंगे, जो अपने जो भी कुछ प्रोडक्शन बनाने के सक्षम अगर हम बनाएंगे तो हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा, जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि हम जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। तो गांधी ने भी यही सोचा था कि हमारे जो भारत है उसके जो हर इंसान है वो कुछ ना कुछ काम करना जानता हो, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। गांधी का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम तीन चीज़ों को यहाँ देखेंगे। एक तो देखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में उनका क्या मानना था, दूसरा हम यहाँ देखें कि हायर एजुकेशन में उनका क्या मानना था, और तीसरा एक और चीज़ जो है अलग से वो है एडल्ट एजुकेशन, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहेंगे, वो देखेंगे। और चौथा जो लास्ट है, गांधी के मामले में हम रिलीजन और एजुकेशन का क्या रोल था, रिलीजन और एजुकेशन में क्या रिश्ता होना चाहिए, उसको देखेंगे। गांधी ने कहा था, वट एवर मे बी ट्रू अबाउट अदर कंट्रीज, एट लीस्ट इन इंडिया वेयर 80% of the population is engaged in agriculture and the other 10% in industry, it is a crime to reduce education to mere literary activity, to render boys and girls unfit for manual work in later लाइफ। इन्होंने ये बात यंग इंडिया के सितंबर 1 1921 में ही कहा था कि अपने भारत को सिर्फ और सिर्फ अक्षर और किताबों तक सीमित रखना ये एक तरह से क्राइम होगा, क्योंकि यहाँ की जो 80% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज है और मात्र 10% जो इंडस्ट्री में है। और इन सबों को हाथ वैसे चाहिए जो काम जानने वाले हो। काम जानने वाले अगर हाथ होंगे तो इनके प्रोडक्शन में वो वृद्धि आएगी। गांधी का मानना था कि वैसे चीज़ों को बनाया जाए जिसका डेली लाइफ में इस्तेमाल हो, ना कि वो वैसे चीज़ें बनाए जो बनाना तो सीख जाए, जैसे मिट्टी का खिलौना बना दिया और फिर उसको तोड़ दिया। उस तरीके से वो अपव्यय को और वेस्ट ऑफ टाइम को भी वो ऐसा मानते थे कि ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाए। आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट द डिग्निटी ऑफ द काइंड ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज। आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन शुड नॉट लीड देम टू डिस्पाइज हार्ड वर्क। उनका मानना था कि लोग जो है काम की इज्जत करना सीखे, ना कि मेहनत का तिरस्कार करना सीखे। लर्निंग द अल्फाबेट इज नाइदर द एंड गोल ऑफ एजुकेशन नॉर इट्स बिगनिंग। लर्निंग द अल्फाबेट इज नॉट एजुकेशन इटसेल्फ। जी हाँ, उनका यही मानना था कि सिर्फ अल्फाबेट सीख जाने से ही हम अपने आप को एजुकेटेड माने, ऐसा नहीं है। क्योंकि आई शैल कमेंस द चाइल्ड्स एजुकेशन by teaching him some useful craft and my making
कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द मोमेंट ही बिगिंस हिज एजुकेशन। जैसे ही वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है, उसके हाथों को औजार देना जरूरी है। उनका मानना था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने में सक्षम बन सके। एवरी हैंडक्राफ्ट विल हैव टू बी टॉट इन साइंटिफिक मैनर। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से ये बता, उनको बताना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ क्यों है और ये कैसे है और ये किस तरीके से की जाती है। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जहाँ तक बात करें तो उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, दस्तकारी में अच्छे वो अपने कहें तो हस्तसिद्ध हो चुके हैं, उनको बुला करके बच्चों को दिखाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, ताकि वो इस चीज़ को सीख सकें। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो गांधी की जो ये विचारधारा से वो प्रेरित तो लगता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें लैग ये है कि हम उसे सिर्फ दिखाने और सिखाने तक ही सीमित रख रहे हैं, जबकि गांधी का मानना था कि उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। गांधी का मानना था कि वो पूरे तरीके से बच्चे इसमें संलग्न होने चाहिए, वो उस प्रोडक्शन को करना सीखे, उस चीज़ को वो जाने अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान ही। गांधी का हायर एजुकेशन में मानना था कि डिग्रीज फॉर इंजीनियर्स दे विल बी लिंक्ड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्री विल पे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द ग्रेजुएट्स दे नीड। आज देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या उसका कारण है? सबसे बड़ी कारण है कि लोग एजुकेट हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई स्किल नहीं है। जब वो मार्केट में जाते हैं, जब वो कंपनी और फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाता है क्या आपको किसी तरह की कोई स्किल है? तो वो बताते हैं कि नहीं, सिर्फ पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे होने से जो फैक्ट्रीज, जो कंपनी है, जो उसमें प्रोडक्शन करना है, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर कंपनी और फैक्ट्रीज़ को उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें स्किल बनाना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो गांधी का मानना था कि ये ट्रेनिंग जो है हायर एजुकेशन में वो संस्थाएँ ही उठाएँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए। जैसे किसी को इंजीनियर की आवश्यकता है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज को सपोर्ट करे, फंड करे और उनके खर्चों पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चले। ठीक उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो लोग जो हैं मेडिकल कॉलेजेस को फंड करें। और एग्रीकल्चर का मानना था उनका कि एग्रीकल्चर जो है खुद अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अपने से कुछ प्रोडक्ट जो भी धान गेहूँ या जो भी कुछ फसलें हैं वो उगा करके उनके जो खर्च है उसका इस्तेमाल करके ही अपने कॉलेजेस को रन कर सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एग्रीकल्चर कॉलेज है तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए। एडल्ट एजुकेशन की जहाँ तक बात करें तो उनका मानना था कि सिर्फ जो भी जो इलिटरेट लोग हैं, जो जिनकी एज हो चुकी है, जो आधी उम्र पार कर चुके हैं, उनको सिर्फ अक्षर का ज्ञान दे देना ये एडल्ट एजुकेशन का हिस्सा नहीं हो सकता है। एडल्ट एजुकेशन में उनका मानना था कि उनको ट्रू पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए, थ्रू डायरेक्ट कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से उनको हमारे देश के जो राजनीतिक हालात हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, जो राजनीतिक घटनाएँ हैं, किस तरीके से क्या हमारे राजनीतिक अधिकार है, उन सबों का उनको ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद जा कर के कहीं उनके जो गाँव है, जो उनका जो शहर है, जो उनकी खेती है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी घटनाएँ हैं, उनसे जुड़ी जो कैलकुलेशन है, उनके इतिहास है, उनके साहित्य है, उनके संगीत है, उन सबों से उनको रूबरू कराया जाए और उसके बाद जा कर के कहीं उनको लिखना और पत्रों को पढ़ना कुछ सिखाया जाना चाहिए। गांधी रिलीजन और एजुकेशन का जो संबंध है बहुत ही अलग तरीके से देखते थे। जहां आज हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म की जो शिक्षा है वो नहीं दी जानी चाहिए या फिर हमें स्कूल और कॉलेजेस को धर्म से दूर रहना चाहिए, वहीं गांधी का मानना था कि धर्म की व्यवस्था शिक्षा में अगर हम नहीं करते, अगर हम अपने एजुकेशन में उसको शामिल नहीं करते, तो एक तरह से ये देश की स्पिरिचुअलिटी की बैंक्रप्सी है। वो कहते थे, इफ इंडिया डजंट वांट टू गो बैंक्रप्ट इन स्पिरिचुअलिटी then it will have to give equal importance to religious education as to the teaching of subject. The curriculum of religious education should also include the study of the principle of religions other than one's one own. उनका मानना था कि जो भी धर्म है हमारे देश में, चूंकि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं धर्म के मामले में, तो उनका मामला मानना था कि जितने भी धर्म है उनकी जो भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, चूंकि धर्म हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है, तो उन सभी धर्मों के जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो धार्मिक व्यवस्थाएँ हैं, उनको हर बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी शिक्षा में समाहित करके उनको बताई जानी चाहिए, ताकि वो एक-दूसरे के धर्म को समझे, एक-दूसरे धर्म को जाने और एक-दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करे, ताकि धर्म का सौहार्द बना रहे।
गांधी हमेशा ऐसा मानते थे कि जो देश है वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी एक दूसरे को समझ सके, और ये समझने की जो कला है वो एक दूसरे के धार्मिक व्यवस्था से, एक दूसरे की संस्कृति को समझने से, एक दूसरे के विचारधारा को समझ करके उनका सम्मान करने से ही होगा। और वो चीज़ अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं बता रहे, तो सपोज़ कीजिए जो चीज़ें हम एजुकेशन सिस्टम में पूरे लाइफ सीख रहे हैं और वो ये चीज़ कहीं न कहीं छूट जाती है, तो ये आगे चल कर के हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। साथ ही वो दस्तकारी, साथ ही वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या फिर एडल्ट एजुकेशन हो, उन सब में वो उनका यही मानना है कि जो हमारे डेली लाइफ हैं, जो डेली लाइफ के जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, जो प्रैक्टिकल जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होते, उन चीज़ों से रूबरू होना ही मेन एजुकेशन है, ना कि सिर्फ़ अक्षर ज्ञान का होना एजुकेशन है। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से जो एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन में जुड़े हों, तो हमें पता है कि ये जो अभी आलम है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हर व्यक्ति ग्रेजुएट की डिग्री होल्ड करके, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होल्ड करके कहीं न कहीं बेरोज़गार घूम रहा है, वो उसमें ऐसा नहीं है, तो वो अपना खुद का काम कर सकता है। जो भारत का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, उससे वो जुड़ सकता है। आज जिस तरीके से अलग-अलग देश जो हैं अपने-अपने ट्रेड में टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसको ध्यान में देख कर के अगर हम देखें, तो ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो बोझ भारत पे बनता जा रहा है, जो कि हम अधिक से मतलब जो हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है हमेशा बढ़ते जा रहा है, उसमें ये इस विचारधारा से अगर देश बढ़ता है तो काफ़ी कमी आएगी और भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। तो साथ ही दोस्तों इसी बात के साथ कि गांधी की जो विचारधारा थी वो एजुकेशन को लेकर क्या थी, गांधी जयंती पे इससे अच्छा टॉपिक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आपको सभी को दशहरा की बहुत-बहुत बधाई। मैं आप सबों से गुज़ारिश करता हूँ कि शिक्षा मार्ग को आप सब्सक्राइब कर लें और उसे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।